This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। इस दिवाली पर शेयर बाजार में बड़े धमाके की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ग्रे मार्केट यानी लिस्टिंग से पहले ही शेयरों की खरीद बिक्री के कारोबार में खलबली मच गई है। एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो घाटे में चल रही है और शायद आईपीओ आने के वक्त भी घाटे में ही होगी, लेकिन उसका 10 रुपये का शेयर आईपीओ की खबर आने के साथ ही 21,000 रुपये पर पहुंच गया है। इस कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, लेकिन हम और आप इसे पेटीएम के नाम से जानते हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप है और यह कंपनी उस पेमेंट ऐप की मालिक है। यह बिल्कुल वैसे ही किस्सा है जैसे डोमिनोज या कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनियां इन ब्रांड्स के नाम से जानी जाती हैं। तो अब यही कंपनी भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी के बोर्ड ने पिछले शुक्रवार को ही बाजार से पैसा जुटाने के लिए पब्लिक इशू को मंजूरी दी है, जिसके बाद ग्रे मार्केट में उसके शेयरों के भाव में उछाल आया है। बड़ी बात यह है कि कंपनी अभी तक मुनाफा नहीं कमा पाई है, यानी घाटे में चल रही है। काफ़ी पैसा फूकती है हर साल अपने ऑपरेशंस में, लेकिन वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। उम्मीद यह है कि आईपीओ दिवाली तक आ जाएगा और इसके लिए सेबी के पास जुलाई के आसपास प्रोस्पेक्टस दाखिल कर दिया जाएगा, जो DRHP जिसको बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो जुलाई के आसपास दाखिल हो सकता है। इस आईपीओ का साइज करीब $3 अरब या 21,000 से 22,000 करोड़ रुपए के बीच में होगा। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ इससे पहले कोल इंडिया का था, जिसके जरिए कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, कोल इंडिया ने। लेकिन कोल इंडिया इस देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और बाजार में जोरदार तेजी के बीच पेटीएम का आईपीओ आने की खबर से और उत्साह की लहर दौड़ गई है। पेटीएम के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा ने कुछ समय पहले तक कहा था कि इस कंपनी का आईपीओ तभी आएगा जब वो मुनाफा कमाना शुरू कर देगी, लेकिन अब इसका उल्टा होता दिख रहा है। सवाल यह है कि ऐसी हालत में भी, यानी कंपनी मुनाफा नहीं कमाएगी, उसके पहले भी लोग इस शेयर के लिए इतना ऊंचा भाव देने को क्यों तैयार हैं कि ग्रे मार्केट में इसका दाम 21,000 रुपये पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कारोबार है, ये अनऑफिशियल कारोबार होता है आमतौर पे, इसका कोई एक्सचेंज में तो हिसाब होता नहीं है। कि साल भर पहले ये शेयर करीब 10,500 रुपये का मिल रहा था, 10 रुपये का शेयर, और अभी शुक्रवार की जो बोर्ड बैठक हुई जिसमें आईपीओ को मंजूरी दी गई, उसके पहले भी ये 11-11,500 रुपये पर चल रहा था या कोट हो रहा था। लेकिन खबर आते ही 4 दिनों में इसका भाव 21,000 रुपये तक जा चुका है। और अनलिस्टेड शेयरों में लेन देन करने वाले जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि इससे ऊंचे भाव पर भी खरीदार खड़े हैं, यानी लोग खरीदने को तैयार हैं, इससे ज़्यादा भाव देने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में कोई बिकवाल नहीं है, यानी कोई भी अब जिसके पास ये शेयर है वो उसे बेचने को राजी नहीं है, इसलिए भाव इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। पेटीएम का पेमेंट ऐप बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कोई कहने की बात नहीं है। एक तरह से ये इस बाजार पर छाई हुई है कंपनी। लेकिन इसके साथ एक सवाल उठता है कि ऐसा कितने दिन चलेगा और इससे कंपनी कितना कमा पाएगी, क्योंकि तमाम और ऐप आ गए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो इसका जवाब मिलता है कंपनी के कामकाज में। बर्नस्टीन ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली इस कंपनी पे, प्री आईपीओ प्राइमर उसको वो बोल रहे हैं, जिसके हिसाब से कंपनी अब पेमेंट कारोबार के मुकाबले टेक्नोलॉजी पर और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या ट्रैवल टिकट, तमाम तरह की चीज़ों को बेचने के कारोबार में तगड़ी पैठ बना रही है। आपने भी देखा होगा, पेटीएम मॉल से बहुत से लोग सामान मंगाते हैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग का एक अच्छा जरिया बन चुका है। और इन्हीं सब के भरोसे कंपनी अगले साल 1.5 साल में मुनाफा कमाने लगेगी, ऐसी उम्मीद है। तो ये एक तरह का जस्टिफिकेशन है कि कंपनी के ऊंचे भाव क्यों मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लोग इतनी ऊंची कीमत दे रहे हैं वो कमाएंगे कैसे, ये सवाल बचा हुआ है। अगर आईपीओ आने के पहले मान लीजिए बाजार बैठ गया, बाजार धराशायी हो गया, तब तो शायद इसका दाम, वैल्यूएशन उसी के हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन अगर बाजार तब तक ऐसे ही छलांग लगाता रहा तो ये खतरा भी है
कि इतना बड़ा इशू आने पर ही बाजार में कोई भूचाल आपको दिखाई पड़े। और यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इस कंपनी में जितना पैसा विजय शेखर शर्मा का लगा है या जितनी हिस्सेदारी उनकी आज की तारीख में है, उसके मुकाबले 2 गुनी हिस्सेदारी चीनी कंपनी एंट ग्रुप की है जो अलीबाबा की मालिक है। इसीलिए अभी इस आईपीओ को मंजूरी कितनी आसानी से मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। स्टार्टअप की दुनिया में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि इसके साथ अब स्टार्टअप कारोबार एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो पेटीएम के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं और ये मानने की कोई वजह नहीं है कि जो कंपनी एकदम नए तरीके का इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर सकती है, कल वो ऐसा ही कोई और चमत्कार करके नहीं दिखा सकती। और शायद यही सोचकर लोग पेटीएम के शेयर पर अभी से बड़े बड़े दांव लगा रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। आपको कैसा लगा बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।